यह आदमी जब लाल फोन बूथ में गया, बिना यह नोटिस किए कि उसके पीछे लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था, उसने कॉल करने के लिए सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब था और बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। $1 यूं ही चला जाने पर उसे गुस्सा आ गया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे पता चला कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे हैरानी हुई और उसे लगा शायद कोई बेकार सा प्रैंक है जिसमें उसे थोड़ी देर के लिए अंदर फंसा दिया गया है। धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी जो सीधे उस पर पड़ रही थी और धीरे धीरे उसे चिड़चिड़ा बना रही थी। काम पर जा रहे 2 लोग वहां से गुजरे और उसने जल्दी जल्दी कांच पर थपथपाया ताकि मदद मांग सके। वह दोनों पास आए। उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी, लेकिन इशारों से वो उसकी बात समझ गए। वो बाहर से जोर लगाते रहे और वो अंदर से पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। धीरे धीरे और लोग जमा होने लगे। उन दोनों ने घड़ी देखी और उन्हें काम के लिए निकलना पड़ा। वो मुस्कुराया और अलविदा कह दिया। थोड़ी देर में मजदूर और ऑफिस जाने वाले लोग भी रुक रुक कर देखने लगे। एक ताकतवर आदमी आया और उसने दरवाजा खींचकर खोलने की कोशिश की। हैंडल टूटने के बाद भी वह नाकाम रहा और लोग हंसने लगे। उसने अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ और वह शर्मिंदा होकर चला गया। एक अनुभवी मैकेनिक आया। उसने ध्यान से चेक किया, लेकिन एक भी स्क्रू नहीं मिला। उसने किनारों से उचकाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने टूटा हुआ हैंडल वापस लगाया और चला गया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, उसके चारों तरफ एक छोटी सी दुनिया बन गई। वहां जूते पॉलिश करने वाले थे, गुब्बारे बेचने वाले थे और कुछ लोग चोरी छुपे खाना उठा रहे थे। फिर भी कोई उसे बाहर नहीं निकाल पाया। वह बेबस होकर नीचे बैठ गया। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और फायर फाइटर्स ने बूथ को देखा। वो ऊपर से कांच तोड़ने वाले थे और उसे डर लगने लगा कि कांच के टुकड़े उस पर गिर सकते हैं। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़ों में कुछ लोग आए और बोले कि वो फोन बूथ कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि यह खराब बूथ रिपेयर के लिए ले जाया जाएगा। वह कुछ समझ नहीं पाया और उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। भीड़ उसे दिलासा देती रही कि चिंता मत करो और उसे वहीं से ले जाया गया। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जाती गई, उसे सड़क पर ऐसे दिखना अजीब लगने लगा। एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसने एक पारदर्शी ताबूत वाला जनाजा देखा जो बिल्कुल उसकी हालत जैसा था। अगले सिग्नल पर उसने एक और इंसान को उसी लाल फोन बूथ में फंसा देखा। तभी उसे समझ आया कि यह सब एक साजिश है। उसने कांच पीटा और मदद की भीख मांगी, लेकिन लोगों को लगा वो हाथ हिला रहा है और वह मुस्कुराकर जवाब देने लगे। प्यासा, भूखा और पूरी तरह थका हुआ वो मायूसी में लेट गया। गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंची। उसे अपने परिवार की याद आई और उसने अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीरें देखी, यह समझे बिना कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मदद मांगी, लेकिन वह आगे निकल गया। वो उसी गाड़ी को रास्ता दिखा रहा था। पहाड़ों के बीच एक जगह पर उसे लाया गया जहां ऐसे फोन बूथ बनाए जा रहे थे जिनके दरवाजे कभी नहीं खुलते। हर बूथ एक इंसान की कैद था। एक क्रेन ने उसे बूथ समेत उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। उसके सामने भी उसी जैसे और लोग थे, सब फंसे हुए। उनके अंजाम बदले नहीं जा सकते थे। जब आवाज सुनी ही ना जाए तो बचाने कोई नहीं आता। अगर आपकी आवाज कोई सुन ही ना रहा हो तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे?